रेडी। चलिए नेक्स्ट आपका जो टाइप है, वापस आकृतियों की गणना में अपने पास त्रिभुज ही दिया हुआ है और कंडीशन जो दी हुई होगी वो कंडीशन क्या होगी, जब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज हो। डाल लीजिएगा, लिख लीजिएगा, जब त्रिभुज में त्रिभुज दिया हो, त्रिभुज में जब त्रिभुज दिया हो तो कुल कितने त्रिभुज होंगे। कीजिएगा काउंटिंग, फटाफट जवाब देना है आपको। यहां आप 20 सेकंड में जवाब दीजिएगा। हो सकता है वहां 20 के आप 30 लगा सकते हैं, 35-40 नहीं होंगे। जवाब 4 भी आया, 5 भी आया, कोई 6 वाला है तो बोलिएगा। जरूरी नहीं है कि 4 सही है, जरूरी नहीं कि 5 सही है, हाँ 6 भी आ रहा है। चलिए, और जिसके भी दिमाग में आ रहा है, जो भी माइंड में सेटिंग बैठ रही है बात है, गिन लीजिए, सीधा गिन लीजिए। 7 भी आ रहा है। हो गया। एक उत्तर मेरे पास पहुंचा 4, एक उत्तर मेरे पास पहुंचा 5, एक उत्तर मेरे पास पहुंचा 6, 7 या 8 भी किसी ने बोला था। ठीक है, अब 4 वाले हाथ ऊपर करना। कौन कौन है 4 के पक्ष में? बोले तो था हाथ ऊपर करने में कोई कुछ नहीं जाता। 4 के पक्ष में कौन कौन है? चलिए मेथड पर आ जाइए, मेथड सीखिएगा। जब एक त्रिभुज के अंदर त्रिभुज हो, एक त्रिभुज में दूसरा त्रिभुज हो, इसका तात्पर्य होता है कि अंदर वाले त्रिभुज की तीनों जो कोण होते हैं वो बाहर वाले त्रिभुज की भुजाओं को टच कर रहे होते हैं। ठीक है ना, अंदर एक त्रिभुज के अंदर दूसरे त्रिभुज से तात्पर्य ये होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक त्रिभुज ये हो गया और एक त्रिभुज ये हो गया, तो इसमें तो 2 ही त्रिभुज है, वो अपने को सामने दिख रहा है। ठीक है ना, इसमें तो त्रिभुज कितने हैं? 2 ही है। जो मेरा कहने का मतलब है कि त्रिभुज के अंदर त्रिभुज से तात्पर्य कि अंदर वाले त्रिभुज के जो भी एंगल है, कोण है, वो बाहर वाले त्रिभुज की भुजा को स्पर्श करने चाहिए। इस कंडीशन में आपको क्या याद रखना है, अगर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है तो अंदर 4 त्रिभुज बनेंगे। रिपीट करूं बात को, यदि एक त्रिभुज के अंदर दूसरा त्रिभुज है तो उस बड़े वाले त्रिभुज के अंदर टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे? 4, और एक वो बाहर वाला हो जाएगा। 1 2 3 4, अंदर कितने त्रिभुज बनेंगे? 4, और एक त्रिभुज ये बाहर वाला हो गया। तो यहां सीधा आइडिया काम में लीजिए, लिखोगे कि अंदर त्रिभुज कितने हैं? 4, और बाहर त्रिभुज कितना है? 1, टोटल कितने हो गए? 5। जिनका उत्तर था, पहले तो वो हाथ ऊपर करो जिसने 5 बोला था कि त्रिभुज 5 है। क्या सोच के जवाब दिया था? यही सोचा था? वो तो को नहीं सोचो गुरुजी, सोचो तो कुछ और ही हो, कोई सोचो तो चलो बढ़िया बात है, ये तो और ही अच्छी बात है। अब 5 देखिए, इस तरह का प्रश्न पेपर में आ गए, यहां से स्टार्ट हो जाती है कहानी। पेपर में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में आ गया, आपने हल कर दिया 1 2 3 4। सर की बताई हुई बात भी आपके याद रहेगी कि जब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज हो तो अंदर कितने त्रिभुज होंगे? 4, और एक बार वाला हो गया तो टोटल कितने हो गए? 5। अब ये आपने हल कर दिया, वहां आपसे रिक्वेस्ट है गिनने नहीं बैठना है बाद में। जो आपने 10 सेकंड में स्ट्रिक की वजह से उत्तर किया है, बाकी के 30 सेकंड आप गिनने में नहीं लगाओगे। उन 30 सेकंड को आप दूसरी जगह काम में लीजिएगा। कहीं आप सोच लो कि चलो मैं चेक तो करके देखूं 10 भी 5 है कि नहीं, कि गुरुजी 1 है, गुरुजी 2, गुरुजी 3 है, गुरुजी 4 है, गुरुजी 5। गिनोगा तो भी 5 आएंगे और नए गिनोगे तो भी वो 5 ही रहेंगे, 6 या 4 नहीं हो सकते। ठीक है, चलिए एक और त्रिभुज बनाइएगा। हटा दो इसको। ये मेथड कब काम में लेनी है? जब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज हो, और त्रिभुज के अंदर त्रिभुज से तात्पर्य ये त्रिभुज नहीं है। ठीक है ना, एक बड़ों सा बना दियो, एक बच्चियों बना दियो बीच में, ये नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए एक त्रिभुज और बनाइएगा। ये बनाया गुरुजी मैंने एक त्रिभुज,
बन गया। कितने त्रिभुज है टोटल? एक। अब इस त्रिभुज के अंदर मैंने एक त्रिभुज और बना दिया, टोटल कितने त्रिभुज हो गए? 5। ठीक है ना। अब मैं इससे बीच वाले त्रिभुज के अंदर भी एक त्रिभुज और बना रहा हूं, तो कितने हो गए? जवाब दीजिएगा सारे कैंडिडेट। जवाब, इनकी बातों पे मत जाइए, आपको इंडिविजुअली हल करके देखना है। आपको खुद को हल करके देखना है कि मेरा उत्तर कितना आ रहा है, बस। आपके पास टाइम है। नौ आ रहा है, 8 आ रहा है। और हाँ, अभी हंसने वाली कोई बात नहीं है। जिसने 9 बोला है जरूरी नहीं है कि 9 ही उत्तर होगा। इसने 8 बोला है तो ये भी आवश्यक नहीं है कि 8 उत्तर होगा। 7 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, और ऐसा सरप्राइज होगा कि 14 भी तो निकल सकते हैं। ठीक है ना। हाँ, क्योंकि आप लोगों के पास नीचे ऑप्शन दिया हुआ मिलेगा। चलो 2 3 तो मैंने बोल ही दिए हैं, 7 8 9, और चलो ये मैं अगला जो ले रहा हूं वो 13। अब बताइए कितना है उत्तर? ए बी सी डी कौन सा, या फिर कौन सा आएगा? 7 8 9 13। चलिए, उत्तर सबने निकाल लिया? जो भी निकाला है 9 वाले हाथ ऊपर करना, किन किन ने निकाला है 9 उत्तर? चलिए हैंड्स डाउन। 9 के अलावा जिनका जो भी उत्तर है, एक उर्मिला का 8 था, इधर मंजू का 13 आ गया था, और कोई और उत्तर हो तो बता दीजिए। 8 9 13 के अलावा भी किसी की कोई और भविष्यवाणी है? कोई भविष्यवाणी नहीं है। मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी? जब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज हो तो अंदर कितने त्रिभुज होंगे? 4। त्रिभुज के अंदर जब त्रिभुज है तो अंदर त्रिभुज कितने होंगे? यही बात है। चलिए, तो यहां त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, यही कंडीशन है कि त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज। और एक बार अंदर लिख दूं क्या? सोच के बताओ मेरे को। अंदर एक बार और लिख दूं क्या मैं? त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, एक बार और अंदर लिखूं कि नहीं लिखूं? और नहीं लिख लो, अड़ी हल कर दा, तो फिर एक तो बाहर रह गया। चलिए, ये हो गया बाहर। अंदर कितने हैं? अंदर कितने हैं? समझा ये बात? अब आपको पकड़ना क्या है? अंदर कितनी बार है लिखो हिंदी में, अंदर अंदर, और फिर उसके बाद बाहर। बाहर तो एक ही होगा, अंदर 4 होंगे, तो जितनी बार अंदर लिखा है उसके आगे 4 लिख दो। अंदर कितने हैं आपको पता चल रहा है? एक तो अंदर ये बैठा, एक अंदर ये बैठा, और ये हो गया बार। तो अंदर हो गए 2 बार और बाहर हो गया 1 बार। क्लियर हो जाएगा। अब की वाला जो उत्तर है वो आपका गलत नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सबका बहुमत आना चाहिए और एक जवाब होना चाहिए सबका। बनाइएगा त्रिभुज एक बढ़िया सा, ये बना दिया त्रिभुज, मतलब आकृति सुंदर होनी चाहिए। आकृति सुंदर होगी, ऐसी होनी चाहिए पाकिस्तान जल जाए। हाँ, ये बन गया त्रिभुज। इसके अंदर आपको एक त्रिभुज और लेना है। तो जब भी एक त्रिभुज के अंदर दूसरा बना रहे होते हैं तो वो उल्टा बनता है, ये ध्यान रख लेना। और अब इस एक के अंदर एक और बनाना है तो फिर उल्टा बनता है, ये हो गया। और इसके अंदर एक और बनाना है तो फिर उल्टा बनाना पड़ेगा। ओ आ गयो बेटा थारे स्कूल के, माफ कीजिए, उस पेपर के अंदर क्वेश्चन टोटल बताना है कितना हो गया। ट्रिक है काम में, गिन के बताओ 13 होया कि कोई होया, गिन के बताओ, सीधे नहीं बतानी है। वो तो थे रोब दिखाने लग गया रजिस्ट्रेशन फीस वो।
गिन के बताने हैं कि 13 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं। चलिए ट्रिक काम में लीजिए, गिनने में अपने को टाइम जाया नहीं करना है, उत्तर आपका सही जाएगा। आपको देखना है अंदर एक बार लिखा, उसके बाद अंदर दूसरी बार लिखा, इसके बाद अंदर तीसरी बार लिखा, और फिर कहां पर आ गए? बाहर। ये 4, ये 4, ये 4, ये 1, टोटल कितने हो गए? 13। कर लोगे? हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। चलिए फिर अब एक त्रिभुज और मैं आगे लेके आ रहा हूं। बता तो देखो, मुझे पता है कि आप जवाब दे देंगे अभी, आप मतलब दिमाग आपका चल रहा है बुलेट ट्रेन से फास्ट। बुलेट ट्रेन देखी है? बुलेट बम में देखे हैं? बुलेट बम भी कौन देखे हो? काम तो बेटा पड़ जाओ थोड़ा दिन में। चलिए त्रिभुज बनाइएगा। ओ बना दियो, ओके। और इस त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज बनाना है, ओ बना दियो। आया समझ? त्रिभुज में त्रिभुज। अब कितने त्रिभुज हुए टोटल? सबको पता है अंदर कितने होते हैं? एक हो गया बाहर वाला। देखते ही उत्तर कर दोगे? चलो बस यही चाहिए मेरे को, ठीक है ना, देखते ही उत्तर करना है। अब अपने को क्या करना है, इसमें एक कलाकारी करनी है। इस वाले कोण को यहां मिला दीजिए, इस वाले कोण को यहां मिला दीजिए, इस वाले काणे को यहां मिला दो, और बताना है बेटा कि इसमें कुल कितने त्रिभुज है। जल्दबाजी कोई नहीं करेगा, उत्तर आ रहा है अच्छी बात है, हेजिटेट मतलब यूं भाग के उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है, उत्तर सही होना चाहिए। और उत्तर फटाफट आप लोग वही कर सकते हैं जिनके पूरी तरह से अभी समझ में आ चुका है या फिर पहले किया हुआ है। चलो रुझान आने शुरू हो गए। एक उत्तर मिला है 11, ओके। और बोलो, अभी कोई कंफर्म नहीं है कि 11 ही उत्तर होगा, 12, 13, 8, 7 गिनती बहुत होती है। हाँ सोच लीजिएगा जवाब, क्योंकि जल्दबाजी में दिया गया उत्तर इट में बी रॉन्ग। 11 आ रहा है, और किसी का 11 के अलावा आ रहा हो तो ये क्या नाम है बेटा? पूजा है, क्या नाम है आपका? कॉपी वगैरह कुछ लेके नहीं है क्या? तो आप दोनों बहनें कुछ भी लेके नहीं है कॉपी वगैरह लेके? आप भी कर रहे हो? देखो कंफर्म मत कीजिए, पड़ोसी का रीजनिंग है, रीजनिंग नहीं तो पड़ोसी से कभी कंफर्म करनी चाहिए। आपको उत्तर आना है, बस उसके लिए आपका माइंड चलना चाहिए। चलिए आ जाइएगा कि 11 के अलावा किसी और का कोई और उत्तर है तो वो मेरे को बता दो, हो सकता है कि कोई और सही हो, फिर मैं समझाने की कोशिश करूं। 11 के अलावा पूछूंगा नहीं कैसे आ रहा है, मेरे को सिर्फ उत्तर चाहिए। 24, शाबाश। और 10, और तो पहला की बात है बेटा, मुंह बंद थोड़ी है। मैं यही तो पूछ रहा हूँ भी 11 के अलावा जिन्होंने जो उत्तर, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूँ कि उत्तर आपका 10 या 24 कैसे आया। 10 भी उत्तर दिया गया, 24 भी दिया गया, और लता 8, 8, 11। चलो आ जाइए, समझने की कोशिश करोगे। पहले एक बात तो आपके समझ में आ गई कि अंदर और बाहर 4 और 1, यहां तक तो सबके समझ में आई हुई है ना बात है। क्योंकि आपने जब इस आकृति को बनाया तो बनाते टाइम आकृति की जो संरचना है वो ध्यान में होनी चाहिए। इस आकृति को किसी ने ऐसे नहीं बनाया है कि पहले तो तू बन जा बेटा, फिर यहां कोशिश कर रहा है कि ये वाला इससे जोड़ दूं, ये वाला इससे जोड़ दूं, और फिर ऐसे करूं, इसको सीधा जोड़ दूं। ऐसे ये आकृति नहीं बनी हुई। आपको आकृति का निर्माण किस प्रकार से हुआ है उस निर्माण पर जाना है। तो आपके पास एक त्रिभुज है और त्रिभुज के अंदर दूसरा त्रिभुज है, समझा ये बात है। तो अंदर और बाहर टोटल कितने हो गए?
यहां तक तो क्लियर हो गया। अब जो कंडीशन आपके सामने पड़ी है वो कंडीशन क्या है आपको देखना है। अंदर 1 2 1 2 1 2 कुछ आ रहा है दिमाग में? कुछ आ रहा है दिमाग में? क्या आया? ऐसा कहीं पर हमने किया है? 1 2, ये मान लीजिए कि आपके पास त्रिभुज है और इसमें 1 2 हमने लिखा है, फिर उसके साथ में कोई और एक्टिविटी की है? किया है? चल रहा है दिमाग? की है ऐसी कोई एक्टिविटी? अभी आपके उत्तर में कोई संशोधन करना चाह रहे हो? बता दीजिए। अभी भी आपका उत्तर मेरे पास 11 भी आया हुआ है, आपका उत्तर 24 भी आया हुआ है, 8 भी आया हुआ है, 10 भी आया हुआ है। अगर आप कोई संशोधन करना चाहे, यहां तक आप सही है कि एक त्रिभुज के अंदर दूसरा त्रिभुज है तो अंदर और बाहर टोटल 5 हो गए। इसके बाद दिए गए खानों में आपने 1 2 1 2 1 2 लिखा है, तो ये वाली कंडीशन आपने पहले किसी साल 2010-8 में पढ़ी होगी कि आपका त्रिभुज इस तरह से डिवाइड हो। पढ़ी है? पहले पढ़ा है। उसके बीच में आपने गिनती भी लिखी होगी 1 2, और फिर आपने जवाब कितना दिया था? कितना जवाब दिया था? अब आपके उत्तर में कोई संशोधन करने की गुंजाइश है? 24 8 11 10 बिल्कुल अड़ीग हो, आपका उत्तर वही ही रहेगा। चलिए अब देखिए कि इसमें हमने लिखा तो 1 2 1 2 1 2 है, लेकिन उस तरीके से 3 3 6 3 9 यहां पर नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि उस तरीके से तो प्रत्येक में 3 3 और हो रहे ना, प्रत्येक में हो रहे हैं 3 3, ये जुड़ेंगे नहीं। इसके पीछे कारण ये है, अलग कारण है, वो छिपा हुआ है, क्योंकि आपसे कारण नहीं पूछा जाएगा। आपके पास 1 2 3 4 5 6 है, ये टोटल 5 तो पहले थे और 6 ये हो गए, संख्या में टोटल कितने हो गए? 11 इज द राइट आंसर। आइए बात समझ, सबके समझ आई है? आपके पास मैं फिर से बता देता हूं, ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज दिया हुआ है, टोटल कितने हो गए? 5। यहां तक तो क्लियर हो गई ना? त्रिभुज के अंदर त्रिभुज दिया हुआ है तो टोटल कितने हो गए? 5। अब इसके बाद इसको काटा तो 2 हो गए, इसको काटा तो 2 और हो गए 4, इसको काटा तो 2 और हो गए 5, पहले थे 6 और हो गए, टोटल कितने हो गए? 11। हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। क्लियर? आगे बढ़े चाहे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन और डाल रहा हूं, बनाइएगा त्रिभुज। त्रिभुज बना दो फटाफट, वही पूठरे वाला। ये बन गया गुरुजी पूठरे वाला त्रिभुज, और उस पूठरे वाले त्रिभुज के भीतर आपको एक त्रिभुज पूठरा सा और बनाना है। ये भी बन गया गुरुजी अंदर, और अंदर जो बना हुआ था इसके अंदर भी एक पूठरा सा और बचिया बना दो। यहां तक उत्तर आपका किया हुआ है। कितने त्रिभुज हो गए टोटल? कितने हो गए? 9, क्योंकि अंदर अंदर बाहर टोटल कितने हो गए? 9। अब आपको क्या करना है, ये और काट देने हैं। अब मेरे को बताओ, जल्दबाजी क्यों कर रही हो बेटा? हाँ जी, एकता, चेतना, एक था टाइगर। कितने हुए टोटल? सबके समझ आए? कोई भी आप में कैंडिडेट बैठा हो जिसके अभी भी बात पकड़ नहीं आई है तो मैं दोबारा बताऊं, अन्यथा फिर मैं अगले टॉपिक पर जंप कर रहा हूं। कोई भी कैंडिडेट है जिसको लग रहा हो कि मेरे ये बात समझ नहीं आई, आपके पास ये जो आकृति दी गई है उस आकृति को कैसे बनाया गया, उस संरचना में आप जाएंगे। त्रिभुज के अंदर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, इसका मतलब ये अंदर ही अंदर त्रिभुज है तो 4, ये अंदर ही अंदर त्रिभुज है तो 4, और एक इनके ऊपर बाहर हो गया तो 1 1 2 3 4 5 6।
15 हो गए टोटल। कर लोगे, हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ू चे। अब आगे बढ़ने के लिए त्रिभुज सेशन का सबसे मुश्किल वाला जो हथियार है, यूं समझ लो कि ये मिसाइल वो सबसे तगड़ी वाली है, वो आ रही है पेपर में। जितनी आकृतियां अभी हम लोगों ने बनाई है, इन आकृतियों से हटके त्रिभुज की आकृति की मैं बात कर रहा हूं, कोई भी नहीं आएगी। त्रिभुज की आकृति की बात कर रहा हूं मैं आपके पेपर में। वैसे तो यदि आप दूसरे एग्जाम में जाते हैं तो वहां पर और कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। हम पीटीटी और बीएसटीसी के स्टूडेंट हैं, तो इससे ज्यादा टफ नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो आकृति है, जो सबसे टफ टाइप मैं समझता हूं, उस टाइप के प्रश्न को हल करके देखोगे। बनाइएगा एक त्रिभुज पहले। ये गुरुजी हमने बना दिया पहले एक त्रिभुज, ठीक है। अब इस त्रिभुज को आप क्षैतिज 2 भागों में बांट दीजिए। कितने त्रिभुज हुए बता दीजिए। कैसे किया? पड़ी हुई लाइनों को गिना, ये किया ना, जो पड़ी हुई लाइनें उनको गिन लिया। टोटल कितने हो गए? 3। अब आपको क्या करना है, यहां पर इस तरह से एक त्रिभुज बनाना है, यहां पर एक त्रिभुज और बनाना है, यहां पर एक त्रिभुज और बनाना है, यहां पर एक त्रिभुज और बनाना है। आयो समझ कुछ? यहां एक त्रिभुज और बनाना है, यहां एक त्रिभुज और बनाना है, यहां एक त्रिभुज और बनाना है, यहां एक त्रिभुज और बनाना है। हा आयो आनंद, आयो। अब गिन के टोटल मेरे को बता दीजिए कि कितने त्रिभुज हैं। 7 7 में यदि आपने गिना है तो कुछ त्रिभुज ऐसे होते हैं कि आकृति बनाते टाइम गिने नहीं जाते हैं। आकृति बनाते टाइम गिने नहीं जाते हैं, वो सिर्फ ध्यान रख लेना। आकृति बन रही थी, आप काउंट कर रहे थे, कई बार क्या होता है कि 2 त्रिभुज का मेल होके भी एक त्रिभुज बन जाता है, तो काउंटिंग में सिर्फ 2 ही हो रहे होते हैं। वो जो मेल होके बनाया उसको हम नहीं गिनते हैं। टाइम 40 सेकंड आपके पास है। हो गया आंसर? उत्तर कीजिएगा फटाफट। 13 पक्का? कंफर्म? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। एक ओ को नहीं बनेगे, ओ बने को नहीं बने, मनी बता दो। तो फिर क्या हुई कहानी? चलो कोई बात नहीं। ये आपके पास में जो यहां पर अंदर जो हमने एंगल बनाए हैं, उस एंगल के हिसाब से, ठीक है ना, ये वाला एंगल मैच कर गया, जबकि मैच नहीं करना चाहिए। नीचे वाली जो रो दे रखी ना, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3,
1 2 3। चलिए मैं समझा देता हूं यहाँ पर कितने त्रिभुज बन रहे हैं। आकृति में हो सकता है कि कोई रो आपस में मैच करने की वजह से कोई गड़बड़ हो गया होगा। सीधा तरीका बताता हूं मैं आपको। क्या करना है, सबसे पहले इस आधार पर देख लीजिए कितने त्रिभुज हैं। ट्रिक बता रहा हूं, अगर ऐसी आकृति बनी हुई आती है तो ठीक है ना, जो मैंने आकृति बनाई है उस आकृति में हो सकता है कि ये वाला जो त्रिभुज है वो किसी तरह से मैच कर गया हो, एक ऐसा है जो मैच नहीं किया हो, ठीक है ना, क्योंकि जब हम हाथ से बनाते हैं तो लाइनें आगे पीछे हो जाती है। आपको बेस पर देखने हैं कितने त्रिभुज हैं, 3। ये बात जो मैं समझा रहा हूं, ट्रिक बता रहा हूं। अब आपको बराबर वाले में देखने हैं कितने त्रिभुज हैं, आपको इधर बराबर वाले में देखने हैं कितने त्रिभुज हैं। समझा ये बात। जब कंडीशन आपके पास ये हो कि बेस पर दी गई त्रिभुज की संख्या और बराबर वाले जो शीर्ष या जो विकिरण दे रखे हैं इन पे बनी हुई जो भी त्रिभुज है, यदि वो सेम हो, एक जितनी आकृति हो, तो उस त्रिभुज को किस नाम से पुकारते हैं? सममित त्रिभुज कह सकते हैं, या ये त्रिभुज की कौन सी आकृति है? सममित आकृति। ओके, बहुत आसान है, उत्तर करना बहुत आसान है, कंफ्यूज नहीं होना है, और ये गिनने वाले लफड़े में भी नहीं पड़ना है। किसी भी पर्सन में गिनने वाले में नहीं पड़ना है। जब आपके पास एक ही त्रिभुज दिया है ना तो उसको गिन लो बस। एक दे रखा है उसको गिन लीजिए, एक से ज्यादा चाहिए उसको वर्टिकल काटा हुआ है चाहिए हॉरिजेंटल काटा हुआ है, आपको मेथड काम में लेनी है अगर उत्तर सही करना है तो, ठीक है ना। तो आपके पास जो आकृति है उस आकृति में नीचे बेस के ऊपर जितने भी त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं, जितने त्रिभुज के आधार दिखाई दे रहे हैं, उतने ही आधार इस साइड में और उतने ही आधार इस साइड में दिखाई दे तो उस तरह की त्रिभुज की बनी हुई आकृति किस नाम से पुकारी जाएगी? सममित आकृति। अब आपको क्या करना है, कितनी लाइनें हैं ये? 3 है। आप 3 तक गिनती लिख दीजिए। लिख दिया? पूरा माइंड यही होना चाहिए। इसके बाद एक के सामने एक ही लिखोगे, और एक से आपको इधर आना है, इस एक में आगे वाली संख्या को जोड़ के यहां लिखना है। आई बात समझ? फिर वापस आपको 3 से इधर आना है, इधर वाली संख्या को जोड़ के यहां लिखना है। आया समझ? इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये जो यहां पर आपके पास कंडीशन बनी है, इस कंडीशन का आप टोटल मार देंगे। कितना हुआ? 10। अब आपको आपने जोड़ा ऐसे 1 3 4 और 6 टोटल हो गए 10। अब आपको ऊपर की तरफ जाना है, वापस ऊपर की तरफ जाओ तो पहले वाले अंक को छोड़ना है, उसके बाद वाले को लेना है या उठाना है, फिर आगे वाले को। तात्पर्य कहने का कि ये तो आपका टोटल था 10, तो ये जो 3 आपके पास परिणाम प्राप्त हुआ था, इस परिणाम को आप नीचे से ऊपर की तरफ लेके चलोगे। पहले वाले को छोड़ना है, आगे वाले को लेना है, फिर छोड़ना है, फिर लेना है, कितनी भी संख्या ऊपर तक जाना है ऐसे। तो आपने इसको छोड़ दिया, लेने वाली संख्या सिर्फ एक ही हुई, 10 प्लस टोटल कितना आया? 13। आपने जो स्टार्ट में गिना था, बनते टाइम जब गिन लिया तो वो उत्तर गलत नहीं होगा, ये ध्यान रख लेना। जब आपने त्रिभुज की संरचना की है, बनते टाइम जब गिन लिया तो वो गलत नहीं होगा। यहाँ जो मैंने बनाया है इसमें ये लाइन किसी तरह से मैच कर गई, इसलिए एक त्रिभुज एक्स्ट्रा हो रहा है, बाकी ये लाइन मिसमैच होनी चाहिए। जब इस आकृति को बनाते हैं तो ये लाइन मिसमैच होनी चाहिए। यहाँ इस आकृति में दिए गए त्रिभुज की टोटल संख्या कितनी है? 13। कैसे ज्ञात किया आपको देखना है। पहली बात तो कि आपकी आकृति कौन सी होनी चाहिए? सममित आकृति। किसे कहते हैं? तीनों तरफ घूम के देख लीजिए, सेम त्रिभुज होने चाहिए। 3 3 3 4 4 4 5 5 5। समझा गई बात? तो सेम होनी चाहिए कंडीशन। तो यहां पर 3 3 की सेम कंडीशन है। अब 3 3 की सेम कंडीशन है तो गिनती लिख दी हमने। क्या समस्या हो गई? बाहर जाके बात करो बेटा, बाहर जाके बात करो। बात करनी हो, फोन आ जाए किसी का, तुरंत प्रभाव से उठ के बाहर चले जाया करो। 1 2 3 दोबारा बता देता हूँ। 1 2 3 वाले का हमने क्या किया है? 1 2 3 इनका जोड़ नहीं मारना है, इनके ठीक सामने एक के सामने तो एक ही लिखोगे,
एंगल पर आओगे जोड़ लगाना है, कितने हो गए 3। एंगल पर आओगे जोड़ लगाना है, कितने हो गए। अब इनका टोटल मारना है तो कितना हो गया टोटल, ये टोटल 10 हो गया। अब नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, पहले को छोड़ना है, ये याद रख लेना, पहले को छोड़ना है फिर उठाना है फिर छोड़ना है। तो इसको छोड़ दिया, ये भी छूटेगा ना, उठाना किसको है 3 को। टोटल आकृति होगी यहाँ पर 13। क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए मैं डाल रहा हूं।